के तत्वाधान में स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय के अंतर्गत एक जर्नलिस्टों के लिए फ्री कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में के आयोजन में मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि पत्रकार जो दिन भर की दौड़ से थके हारे मांदे रहते हैं, उनको एक इस तरह का नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में क्या उसका उपाय है, तो इन्होंने पत्रकारों को सुझाव भी दिए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से उनको देखा भी है और क्या उपचार होने चाहिए उसको भी सुझाया है। तो ये हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का आज 14 तारीख का ये दिनांक आज पिछले सुबह के 10 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक ये चल रहा है। हाँ, जिसमें 100 से ज़्यादा पत्रकार अभी तक तो आ चुके हैं और उनका काफ़ी बढ़िया इलाज भी हुआ है और उनको सजेस्ट भी किया गया है। इसके बाद साथ ही साथ पास में यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे श्यामा आई हॉस्पिटल है, उसमें भी पत्रकारों के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है, फ्री चेकअप के लिए व्यवस्था की गई है। और डॉक्टर साहब के साथ मिलकर और श्यामा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमेंद्र के साथ मिलकर हमने बहुत सारे आगे भी इस तरह के आयोजन का व्यवस्था कुछ इस तरह का हो सके, जिसको कि हमने बातचीत किया है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि वर्किंग जर्नलिस्ट इंडिया काफ़ी तरह से काम कर रही है, तो पत्रकारों को जो लेके काम कर रही है, अभी पिछले दिनों एक पत्रकार का डेथ हो गया था, ज्योति ग्रोवर नॉलेज में आया था, तो उसके लिए क्या वर्किंग जर्नलिस्ट इंडिया कोई कुछ इस तरह का कदम उठा रही है या फिर कुछ इस तरह का पत्रकार इस तरह का? तो देखिए, सबसे पहले तो ज्योति ग्रोवर पत्रकार का जो डेथ हुआ है, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग थोड़े से लेट हो गए। इसको लेकर हमने हमारे महासचिव जी, राष्ट्रीय महासचिव जी नरेंद्र भंडारी जी साथ में ही हैं, अध्यक्ष जी, और हमने एक मीटिंग बुलाई थी उनका जब उपचार चल रहा था तभी, कि सब लोगों को मिलकर उनको कैसे हम उनको सहयोग करें। लेकिन उस समय तक जब हम बैठे, जब तक हमारे पास जानकारी आई, तब तक उनकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब इसको लेकर बड़ी गहनता से हम लोगों ने एक बैठक करी है कि हम पत्रकारों के मरने के बाद या जो उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या कर सकते हैं और उसके पहले क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमारे संगठन में एक चर्चा हुई है, जिस पे और प्रकाश हमारे राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी जी इस पर डालेंगे। संजय जी, उससे पहले भी एक पत्रकार साथी की मौत हुई थी ना जी, आप उस दिन चर्चा हुई थी आपसे, तो आपने बताया था शायद। जी 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 उन्हीं पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। ज्योति ग्रोवर जी है ना, उनसे पहले रमेश कुमार जी, हाँ, उनको आर्थिक सहायता भी किया गया था और सरकार की तरफ से भी उनको मदद करवाई गई है। जी, ये मिश्रा जी से मेरा सवाल है कि सर आज एक पोस्टर आया हुआ है गवर्नमेंट से, कुछ वायरस, ये कोरोना वायरस पर पत्रकारों के लिए क्या विशेष प्रावधान जो WDI ये भारतीय मजदूर संघ की तरफ से कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन किया गया है गवर्नमेंट को, जो एक पोस्टर वायरल हो रहा है कि पत्रकारों के लिए, कि पत्रकार उनके बीच में रहता है, फील्ड में रहता है, भागा दौड़ी, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि भारतीय मजदूर संघ के एक नहीं बहुत सारे, एक तो यूनियन है, अलग अलग डिपार्टमेंट में यूनियन है, उसके नाते हमारी जितनी यूनियनें हैं वो स्वयं में भी सक्षम है चीज़ों को करने में कहने में। भारतीय मजदूर संघ एक सबको मिला के एक संस्था है जिसका एक दिशा निर्देश और सरकार के साथ वार्ता का रहता है विषय। जो कोरोना वायरस के ऊपर आ रही हैं चीज़ें, तो एक तो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी है कि भाई काम करते समय या कोई काम नहीं है तो बाहर ना जाएं, या कुछ सावधानियाँ, इस प्रकार की चीज़ें हैं। मगर एक चीज़ और भी है जो उसको समझने वाली बात है। अभी तो कोरोना वायरस का ठीक है, और पत्रकारों को जैसे सरकार की तरफ से जिन शिद्दत से देखना चाहिए और जिन शिद्दत से पत्रकार काम करते हैं और जैसा उनको वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो जो मेन फोकस और मोटो जो है, तो कोरोना वायरस ठीक है, ये तात्कालिक है, आया और चला जाएगा, परंतु पत्रकारों को क्या मिला उसके बारे में हमारी सरकार के साथ बातचीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, अभी हमने राष्ट्रीय महासचिव है हमारे WJ के, मैंने उनसे कहा पत्राचार करिए आप, बाकी सरकार के टेबल पर बैठ के चर्चा करेंगे हम।
अखिलेश अग्रवाल सीएम हो यहाँ के। नमस्कार, मैं आपको इस कैंप के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो श्री नरेंद्र भंडारी जी का और श्री संजय उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय योग एवं अनुसंधान केंद्र को अप्रोच किया और पत्रकार भाई बंधुओं के लिए इस तरीके के कैंप का आयोजन करवाया। ये अपने आप में बहुत ही अनूठा कैंप रहा है और मुझे भी इस कैंप में परामर्श देते हुए बहुत आनंद आया है। हम कैंप तो करते ही रहते हैं, बहुत दूर दूर के इलाकों में भी जाते हैं, अलग विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, मगर आज पहली बार जो पत्रकारों भाई बंधुओं से मैं परामर्श कर रहा था तो मुझे उनके जीवन में जो संघर्ष है, उनकी चुनौतियां हैं, उसके बारे में जानकारी मिली और एक नया अनुभव प्राप्त हुआ कि उन चुनौतियों को हम कैसे प्राकृतिक चिकित्सा और योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो काफ़ी पत्रकार भाई बंधुओं से मुझे फीडबैक भी मिली कि जब चीज़ें उनको समझाई गई कि आप इस तरीके से अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा भी लगा और शायद उनको आगे अगर उन जो हमने सलाहें दी हैं उस पर वो कार्य अमल करेंगे तो उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। तो इस कैंप में करीब 100 से भी ज़्यादा पत्रकार भाई बंधुओं ने पार्टिसिपेट किया और विभिन्न डॉक्टर से अपना परामर्श किया। हमारे पास आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं, प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, तो सभी से जिसमें रुचि है उस थेरेपी में जाके उन्होंने परामर्श किया और अपना स्वास्थ्य लाभ पाया। साथ ही में जैसा कि पहले भी बताया गया कि एक आयुर्वेदिक एक आई हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल श्यामा आई सेंटर भी है जो हमारे हॉस्पिटल के विसिनिटी में ही है, पास में ही है। हमारे कैंप के बाद, हमारे परामर्श के बाद पत्रकार भाई बंधुओं ने वहाँ पर जाकर भी अपने आई चेकअप कराया तो वहाँ से भी लाभान्वित हुए होंगे। तो ये कैंप अपने आप में एक अनूठी पहल और ऐसी पहल मैं नरेंद्र भंडारी जी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे आगे भी करते रहें, हर 6-6 महीने में कैंप लगाएं, अलग अलग स्टेट में लगाएं, क्योंकि दिल्ली के पत्रकार भाई बंधुओं को तो शायद स्वास्थ्य लाभ मिला है, बाकी सब जगह भी ऐसा ही हमें करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम पहली बार करते हैं तो वो एक पहल होती है, उसको वहीं पे नहीं रोकना है, उसको आगे करते ही रहना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को हम जीवन शैली से संबंधित क्या बदलाव किए जा सकते हैं, उसको कैसे और उत्तम बनाया जा सकता है, ये परामर्श कर सकें। धन्यवाद आपसे। डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल है आपसे कि जैसा कि आज कहा कि वो क्या क्या परेशानियां लेकर के आए हैं, जैसा कि हमारा हॉस्पिटल है आयुर्वेद को लेकर के भी प्रचलित है, इससे संबंधित कोई विशेष सुझाव दे सकते हैं आप पत्रकारों को जिससे कि इनको आगे जाकर के लाभ हो और वो हमारे स्वास्थ्य को देख रेख में रख सके अपने? देखिए, ज़्यादातर मुझे सभी से जो सिम्टम्स पता चले कि सभी को कहीं जोड़ों में दर्द है, क्योंकि भाई पत्रकारों की ज़िंदगी संघर्षपूर्ण होती है, इधर जाना है उधर जाना है, भागा दौड़ भरी ज़िंदगी होती है, काफ़ी लंबे समय तक उन्हें खड़े रहना पड़ता है, तो जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये आम समस्या है उनकी। तो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं और हमने यहाँ पे योगा क्लासेस भी रखी थी, उसमें बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो ये एक आम समस्या, सभी के जीवन में तनाव है, पत्रकार भाई बंधुओं को थोड़ा ज़्यादा तनाव है, अपने आजकल अपने पारिवारिक घरेलू तनाव भी होता है, साथ में प्रोफेशनल तनाव तो है ही है, सोसाइटी में बहुत तनाव है आज की डेट में। तो उस तनाव को हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं, इसके विषय में हमने काफ़ी परामर्श दिया है। शायद अगर वो उसको अपनाएंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे और स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसित होंगे। एक दो जनरल थोड़ा अभी आजकल कोरोना का बहुत चल रहा है, तो इसके बारे में प्राकृतिक चिकित्सा और योग में कोई ऐसा उपाय है जिससे बचा जाए? देखिए, बहुत बड़ी जो स्वास्थ्य के संगठन है उन्होंने एडवाइजरी जारी करी हुई है, सभी ने कहा है नेशनल इरिगेशन के लिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में नेशनल इरिगेशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत समय से था, जल नीति। तो मैंने और पहले भी बताया कि जल नीति जरूर हफ्ते में एक बार, चाहे वो मनुष्य स्वस्थ है चाहे वो बीमार है, सभी को सप्ताह में एक बार जल नीति जरूर करनी चाहिए। और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, हल्का गुनगुने पानी में सादा नमक या सेंधा नमक मिक्स करके उसके एक पॉट आता है, जल नीति का पॉट आता है, उसमें अगर उसको फिल करके अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, किसी की सुपरविजन में 1-2 बार करेंगे तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। जल नीति हफ्ते में एक बार करिए। यदि आपको इस तरीके की समस्याएं हो जाए, कोल्ड कफ या रेस्पिरेटरी समस्या हो जाती है, तो उसको आप फ्रिक्वेंटली भी कर सकते हैं। एक तो जल नीति जरूर करिए। दूसरा, गरारे, ये मौसम भी ऐसा ही है, आज भी बहुत ज़्यादा ओलों की वर्षा हुई है, तो अब रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो जब भी इस तरीके की बारिश होती है, ओले बरसते हैं, तो थोड़ा सा ये वायरस बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा एक्टिव होते हैं, माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे आपको गरारे ज़रूर करने चाहिए।
नमक के पानी में, हल्के गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे रोज़ करिए। पानी खूब पीजिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे तो आपको आपकी इम्यून सिस्टम सही से काम करेगा और आपकी इम्यूनिटी डाउन नहीं होगी। समय समय पे नमक, चीनी का या इलेक्ट्रोलाइट का वाटर पीते रहिए ताकि आपके इम्यून सिस्टम सही से काम कर सके। सप्ताह में सभी व्यक्तियों को एक उपवास जरूर करना चाहिए, या तो उस दिन फलाहार करें या फिर नींबू शहद के पानी पर उपवास करें। इससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। 2016 में उपवास के ऊपर ही जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्होंने ये साबित किया था कि अगर हम 3 दिन का लगातार लिक्विड जूसेस पे फास्ट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम रीबिल्ट हो जाता है और ऑटोफेजी एक सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर नॉन फंक्शनल सेल्स या फिर डेडली सेल्स या कैंसरस सेल्स को बॉडी अपने आप खा जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। वो सिस्टम काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है। तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों में भी फास्टिंग हमारी उपचार करने में बहुत मदद करती है। तो फास्टिंग हमारे वेदों में बहुत, हमारे धर्म ग्रंथों में सब जगह इसका वर्णन किया गया। तो हफ्ते में अपने स्वास्थ्य के लिए एक दिन जरूर दीजिए, फास्ट जरूर कीजिए। रूटीन का भोजन कैसा हो? रूटीन के भोजन में हमें कुक्ड मील जो है दिन में 2 बार ही खाना चाहिए। एक समय का मील जो है बिल्कुल प्राकृतिक हो, जिसमें आप सिर्फ फलों का सेवन करें और फल भी एक तरीके का फल एक समय में खाएं। खूब सारा वेजिटेबल सैलेड्स खाएं और अगर कर सकते हैं तो हमें लाइव फूड जैसे स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स का सेवन जरूर दिन में एक बार जरूर स्प्राउट्स का सेवन करना चाहिए। इससे हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है और हमें जीवन से जुड़ी हुई जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब स्प्राउट्स में अवेलेबल है, क्योंकि नया जीवन निकल रहा है। ज़रूर स्प्राउट्स का सेवन रोज़ करना चाहिए। और आप सभी ने देखा होगा, हमने आज स्प्राउट्स का अरेंजमेंट कर भी रखा था कैंप के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो स्प्राउट्स ज़रूर खाइए। ठीक, थैंक यू सर।